हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट ए जॉब इन मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज। तो मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ ये अब्रॉड की जॉब की कैटेगरी में आती हैं। अब अगर मैं अब्रॉड की जॉब कैटेगरीज को, अब्रॉड जॉब्स को मैं अगर डिवाइड करूं तो हम बेसिकली इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो मिडिल ईस्ट या फिर गल्फ जॉब्स, दूसरा आ जाता है यूरोप जॉब्स, तीसरा आ जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये सारी जो कंट्रीज होती हैं इनको हम डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में, वेस्टर्न कंट्रीज की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो 3 कैटेगरी में अब्रॉड जॉब्स को हमने सेग्रीगेट कर रखा है। आज की वीडियो है अबाउट गल्फ कंट्रीज, अबाउट मिडिल ईस्ट। आप सबको पता है कि इंडिया में आप जो काम कर रहे हैं, अगर उस काम को करके इंडिया में अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो वही काम करके आप मिडिल ईस्ट में मिनिमम 50,000 रुपये बचा सकते हो। कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कह रहा हूँ बचा सकते हो 50। और अगर आपको ओवर टाइम मिल गया तो वही आप लाख रुपए तक भी बचा सकते हो, वही सिमिलर काम कर। तो अब्रॉड में, मिडिल ईस्ट में सैलरी रेंज अच्छी रहती है, इसलिए लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आप गल्फ कंट्रीज़ में जॉब कैसे ले सकते हैं। गल्फ कंट्रीज़ यानी कि यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत। ये जितनी कंट्रीज़ हैं सारी गल्फ कंट्रीज़ में आती हैं। हज़ारों लोग डेली बेसिस पे गल्फ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है, बट आपको परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप गल्फ की जॉब, मिडिल ईस्ट की जॉब बहुत ईजिली ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि गल्फ में किस तरीके की जॉब्स होती हैं, किस सेक्टर्स की जॉब्स सबसे ज़्यादा होती हैं गल्फ कंट्रीज़ में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि गल्फ कंट्रीज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर का हब है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे ऑयल एंड गैस से पैसा आता है। तो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा रहती हैं इन गल्फ कंट्रीज़। दूसरा आ जाता है कंस्ट्रक्शन, तीसरा आ जाता है इंजीनियरिंग। ये 3 सेक्टर जो हैं ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग सेक्टर्स हैं इन गल्फ कंट्रीज़ या फिर मिडिल ईस्ट की हम बात करें। इसके बाद जो अगले सेक्टर्स होते हैं वो होता है हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी या फिर आईटी एंड बैंकिंग। तो जो शुरू के 3 सेक्टर बताए, 80% जॉब अपॉर्चुनिटी शुरू के 3 सेक्टर्स से होती हैं, बाकी रिमेनिंग 20% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट की 3 कैटेगरी से रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप शुरू की 3 कैटेगरी के सेक्टर से बिलोंग करते हो तो उनमें जाना आपके लिए इजी रहता है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। बट अगर आप लास्ट की 3 कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तभी भी आप ईजिली जा सकते हो बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो जिस वीडियो में मैं आपको हर एक स्टेप बहुत ही कायदे से बताने वाला हूँ। तो अप्लाई करने से पहले आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कौन सा सेक्टर है जो कि ग्रो कर रहा है और उन सेक्टर्स में कौन कौन से स्किल सेट्स का डिमांड है। आपके अंदर कौन कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए जिसको अगर आप फुलफिल करते हो तो आपकी जॉब इजीली लग सकती है। BAYT.com, नौकरी गल्फ, लिंक्डइन, इन तीनों साइट्स पे आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर दें बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं। अब आपने प्रोफाइल अपडेट किया बट प्रोफाइल में आपका रिज्यूमे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका रिज्यूमे इस तरीके से होना चाहिए कि गल्फ का रिक्रूटर जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहा है या आपके रिज्यूमे से गो थ्रू कर रहा है तो वो आपको शॉर्टलिस्टिंग तक लेके जाए। तो आपका स्टेप 2 यहाँ पे हो जाता है क्रिएटिंग अ गल्फ रेडी रिज्यूमे। तो आपका रिज्यूमे क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, मैक्सिमम 1 से 2 पेज का होना चाहिए। आपके रिज्यूमे में रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए। जिस फील्ड के लिए आप जाना चाहते हो, जिस सेक्टर में जाना चाहते हो, उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए। आपके रिज्यूमे के अंदर टेक्निकल स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। और अगर आपके पास जीसीसी का, गल्फ कंट्रीज का एक्सपीरियंस है तो उसे भी आपको मेंशन करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो भी जॉब का डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स में से आपके रिज्यूमे के अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी वैकेंसी निकली है
डॉक्यूमेंट कंट्रोलर रिक्वायर्ड इन दुबई, तो आपका रिज्यूमे का टाइटल हो सकता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर रिज्यूमे। ओके, तो इस तरीके से अगर आपका रिज्यूमे उस जॉब प्रोफाइल से मैच करता है तब यहाँ पे आपकी सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गल्फ के जो रिक्रूटर होते हैं वो ATS को यूज़ करते हैं रेज्यूमे को फिल्टर करने के लिए। अब ATS क्या होता है? ATS इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो ATS सॉफ्टवेयर है, जो उनका सिस्टम है, वो आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर पाए। अब अगला स्टेप आ जाता है कि आपको ऑथराइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कनेक्ट करना होगा। आपको ऐसी एजेंसीज के साथ कनेक्ट करना होगा जिनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अप्रूव किया हो, जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकें। तो मैं आपको कुछ ट्रस्टेड गल्फ रिक्रूटमेंट एजेंसीज का नाम बता देता हूं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव्ड है, जैसे कि जेरी वर्गिस, M घीवाला, एशिया पावर एटसेट्रा। या फिर अगर आप सेफ साइड रहना चाहती हैं और आप गल्फ जाना चाहती हैं विद एजेंसीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव्ड हैं, और आप ये चाहती हैं कि आपको अब्रॉड जाने के लिए कोई भी सर्विस चार्ज नहीं पे करना पड़े, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहती हैं। अक्सर करके एजेंसी लोग आपको बाहर भेजने के लिए जो मैं बात करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव्ड जो एजेंसीज होती हैं वो आपसे जेन्युइनली 40,000 या 50,000 रुपये सर्विस चार्ज करती हैं, बट अदर जो एजेंसीज होती हैं वो आपसे 80,000 लाख रुपए चार्ज करती हैं आपको अब्रॉड भेजने के लिए। तो आप अगर इतना बड़ा अमाउंट किसी एजेंसी को नहीं देना चाहते हैं तो उस केस में आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे WhatsApp चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज डेली बेसिस पे मैं आपके लिए फ्री रिक्रूटमेंट की जॉब अपडेट लेके आता हूँ। वो भी सारी ऑथराइज्ड वैकेंसीज होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ऑथराइज्ड वैकेंसी होती हैं। तो आप इनमें अगर अप्लाई करते हैं, इनके थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आपको कोई भी सर्विस चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लाइट टिकट, वीज़ा सब कुछ आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है, और आप इन वैकेंसीज के थ्रू अगर अब्रॉड जाते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया जाता है और आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू ही जाते हैं। अब अगला स्टेप होता है नेटवर्किंग। आपको शायद इस बात का बिल्कुल भी नॉलेज ना हो कि गल्फ कंट्रीज़ की 70% जो वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में एडवर्टीजमेंट किया ही नहीं जाता है। तो अगर आप बाकी जो 70% वैकेंसीज हैं उनको ग्रैब करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे करना होगा? उस केस में आपको अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आपको रिक्रूटर्स के साथ या फिर प्रोफेशनल्स के साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट होना होगा। आप इस केस में हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपके लिए डेली बेसिस पे प्री रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज लेके आते रहते हैं, जिसमें हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम अब्रॉड की वैकेंसीज प्रोवाइड करते हैं। तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, WhatsApp चैनल फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको जॉब की अपडेट आपके WhatsApp में ही मिलती रहे। WhatsApp तो आप डेली ओपन करते हैं, WhatsApp में अगर डेली बेसिस पे वैकेंसी मिलेगी तो आपका अब्रॉड जाना बहुत आसान हो जाएगा। नेटवर्किंग से अब्रॉड जॉब के वो दरवाजे भी खुल जाते हैं जो दरवाजे आप नॉर्मली कितना भी पेमेंट दे के अब्रॉड जाने की कोशिश करो, आप उन जॉब्स को ग्रैब नहीं कर सकते। तो अब पांचवा स्टेप आता है कि आपको अगर जॉब ऑफर किया जा रहा है तो आप जॉब ऑफर और वीज़ा के साथ बहुत ही केयरफुल रहें। हमेशा अपने जॉब ऑफर को आप वेरीफाई करवाएं और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर वर्क वीज़ा ही मिल रहा है। कई बार कंपनीज या एजेंसीज आपको टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे भेज देती हैं और वहाँ जाने के बाद आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा अक्सर करके तब होता है जब आप किसी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी या ऐसे एजेंट के साथ फंस जाते हैं जो आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं और सर्विस चार्ज लेने के बाद आपको भेज देते हैं और आप चले जाते हैं और वहाँ जाके आप परेशान होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कोशिश करना है कि आप फ्री रिक्रूटमेंट वाली इंटरव्यू दें, वो इंटरव्यू क्रैक करें और आपका जो ऑफ़र लेटर आता है उस ऑफ़र लेटर को आप प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कराएं।
और आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, आप वर्क वीज़ा पे जाएं। अगर आप अपना ऑफर लेटर या फिर वीज़ा वेरीफाई कराना चाहती हैं तो उस केस में आपकी स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे अपना ऑफर लेटर या फिर वीज़ा या दोनों ही शेयर कर सकते हैं। हम उसको वेरीफाई करा के आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं आता है, कॉल रिसीव नहीं आता है, कॉल रिसीव नहीं होता है, तो उस केस में आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार आप कांटेक्ट करें, क्योंकि आपका वीज़ा और आपका ऑफर लेटर वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत जगह जाती हैं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में जब जॉब लगती है तो गल्फ़ कंट्रीज़ अक्सर करके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस देती है, फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये तो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ फ्लाइट टिकट और वीज़ा भी आपको कंपनी की तरफ से कुछ बारी मिलता है। कुछ बार आपको हो सकता है फ्लाइट टिकट या वीज़ा का आपको एक्सपेंस खुद से उठाना पड़े, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर सारी ही चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं तो आप उस केस में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला स्टेप है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल होगा, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर होगा, आपका जो ऑफर लेटर होगा, उसको आपको बहुत ही थॉरोली से पढ़ना है। फिर उसके बाद ही आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगला स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स, आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, बिकॉज गल्फ की जो एम्प्लॉयर्स होती हैं वो स्किल सेट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके पास टेक्निकल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि एनडीटी सर्टिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन, CSWIP, API सर्टिफिकेशन, निबोश सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर सर्टिफिकेशन। इस तरीके के NDT, QAQC और बाकी जो मैंने आपको सर्टिफिकेशन बताए हैं, अगर ऐसे सर्टिफिकेशन आपके पास हैं तो आपकी वैल्यू किया जाता है और आपको जॉब मिलने में आसानी रहती है। इसके साथ साथ वहाँ पे लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है, 80% वर्कर्स आर फ्रॉम एशिया, तो अक्सर करके हिंदी में ही बातचीत किया जाता है। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपको अरेबिक आती है तो आपको और एडवांटेज मिल सकता है। अगर आप अपने स्किल सेट्स को अपग्रेड कर लेती हैं तो आप बाकी मार्केट में जो भीड़ है उससे खुद को अलग कर पाती हैं और आपको जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहती हैं, अपना करियर ब्राइट बनाना चाहती हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप इन सर्टिफिकेशन को जॉब के साथ साथ कर सकती हैं, पढ़ाई के साथ साथ कर सकती हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 10th। तो अगर आपने 10th किया या 10th के ऊपर कुछ भी किया है तो इन सर्टिफिकेशन में खुद को एनरोल कर सकती हैं और आप गल्फ कंट्रीज़ में मिडिल ईस्ट में ईजिली जॉब ग्रैब कर सकती हैं। आपके स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें। हो सकता है आपको रिवर्ट जल्दी ना मिले, बट आप उसके पीछे आपको मेहनत करना रहेगा, बिकॉज बहुत सारे कॉल्स और व्हाट्सएप आती हैं जिसके थ्रू दुनिया भर से लोग हमें कांटेक्ट करते हैं और जॉब ओरिएंटेड कोर्स करके अपना करियर ब्राइट बनाते हैं। तो इन सब बातों को समराइज करते हुए मैं आपको बता देता हूँ फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको गल्फ की, मिडिल ईस्ट की मार्केट को समझने की ज़रूरत है कि वहाँ किस किस सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल होते हैं। फिर अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना है गल्फ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन आपको ट्रस्टेड रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करना है, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए हमारे चैनल पे जितनी भी अब्रॉड की वैकेंसीज आती हैं ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव्ड वैकेंसीज होती हैं। 1000 प्लस लाइसेंस होल्डर वैकेंसीज होती हैं। इन वैकेंसीज में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी सर्विस चार्ज पे आउट नहीं करना होता है, टोटली फ्री रिक्रूटमेंट होता है। अगला स्टेप है कि आपको अपनी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। जितना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी जल्दी ईजिली आपको अब्रॉड में जॉब मिल सकता है। देन अगला स्टेप है कि आपको अपने जॉब ऑफर को और वीज़ा को वेरीफाई कराना है वहाँ पे जाने से पहले। देन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने स्किल्स को हमेशा ही अपग्रेड करते रहें, जिससे आप करियर में आगे बढ़ते रहें।
तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। जो कॉस्ट जनरली आप अब्रॉड जाने के लिए एजेंसी को देते हैं, लेट सपोज 50,000, 80,000, लाख रुपए, उसका बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन अगर आप 25-30 हज़ार रुपये का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं और उसे करने के बाद आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है, फिर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा मिलने वाली है, जॉब भी ईजिली लग जाने वाली है और आपको हमारे थ्रू फ्री रिक्रूटमेंट की अपडेट तो मिलती ही रहती है। तो इन सर्टिफिकेशन के लिए खुद को आप एनरोल करें आज ही और अपना करियर ब्राइट बनाएं इंडिया और अब्रॉड में। हमारी लोकेशंस इंडिया में हम कई जगह अवेलेबल हैं। आप अपने नियरेस्ट लोकेशन से इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा है कि आप इन कोर्सेज को ऑनलाइन करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में आपको ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कोर्सेज में ऑफलाइन आना मैंडेटरी है, जैसे कि NDT सर्टिफिकेशन। ध्यान रहे इन कोर्सेज को पास करने के लिए आपको अच्छे स्कोर लेके आने होते हैं, तभी आप इन कोर्सेज में पास कर पाते हैं। और आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कराया जाता है, जिसे हम वाइवा के रूप में तैयारी कराते हैं, जिससे कि आप अब्रॉड का इंटरव्यू ईजिली अच्छे से क्रैक कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको हेल्पफुल कंटेंट मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आप इस वीडियो को इंडिया की या फिर इंडिया से बाहर किस किस लोकेशन से देख रहे हैं, और आपकी अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट, आप किसी भी टाइप की अगर कंटेंट चाहते हो मेरे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए आंसर लेके आऊँगा इन फॉर्म ऑफ वीडियो, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपके कमेंट का आंसर करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।